दोस्तों बात करते हैं हम iOS 18 में एप्पल कारप्ले के पहले फीचर के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि जो पहले होम बटन यहाँ पे आता था वो जैसे नॉर्मल फोन्स में आते थे वैसे यहाँ पे आता था स्क्वायर में, लेकिन अभी जो है होम बटन यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर आप कहीं पे भी हैं, अगर होम में जाना आपको, तो पहले ऐसे देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्लासिक आईफोन का जो होम बटन था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सटल सा चेंज किया गया होम बटन के साथ। तो ये काफी अच्छा एक मतलब यूआई की माने तो यूआई के हिसाब से काफी अच्छा चेंज एप्पल कारप्ले में हमें iOS 18 की मदद से देखने को मिला। बात करते हैं अब हम दूसरे चेंज के बारे में दोस्तों। तो दूसरा जो चेंज है वो नोटिफिकेशंस को लेकर है। अब अगर आपको आईफोन में कोई नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं तो उसमें आपको आइकन चेंज देखने को मिल जाएगा। खास करके मैसेजेस वगैरह या फिर कोई भी नोटिफिकेशंस अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उसमें आपको प्रोफाइल आइकन का जो बैच है वो देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ प्रोफाइल आइकन का बैच दिखेगा। ये नया यूआई यहाँ पे देखने को मिला नोटिफिकेशंस के लिए। साथ में आपको यहाँ पे जिस पर्सन की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन बैच में भी यहाँ पे चेंज किया गया है, जो कि iOS 18 में ही आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने आईफोन को iOS 18 पे अपग्रेड करेंगे। अगला जो एप्पल कारप्ले iOS 18 का जो फीचर है वो है नया सिरी एनिमेशन के साथ। तो दोस्तों अगर आप सिरी को एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे नया एक यूआई देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो पुराना मेरा फोन है, मतलब कि आईफोन 13 प्रो मैक्स है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से पुराना ही यूआई होगा। लेकिन जो फीचर्स हैं वो फीचर्स आपको वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगे। कुछ उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि फीचर वाइज यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यूआई जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस अगर आपके फोन में है जैसे 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में, तो आपको यहाँ पे ग्लोइंग आइकन के साथ वो जो स्क्रीन पे कवर करता है, आपने आईफोन में भी देखा होगा, वो यूआई आपको यहाँ पे सिरी को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो वेदर का जो नया कार्ड वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, What's the weather like today? Rain is forecast today. Daytime temperatures will hover around 27 degrees with over minus around 23. तो देखा आपने, ये जो यहाँ पे आपको सिरी का जो वेदर कार्ड देखने को मिला वो नए एप्पल इंटेलिजेंस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूआई आपको देखने को वो चीजें नहीं मिलेंगी। यूआई का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस जिस फोन में अवेलेबल है, जैसे 15 प्रो हो गया, 15 प्रो मैक्स हो गया और 16 सीरीज के जो आईफोन्स होंगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगला जो एप्पल कारप्ले में आपको चेंज देखने को मिलेगा वो है टाइमर से रिलेटेड। तो जैसे अगर आप सिरी को यहाँ पे कमांड देते हैं टाइमर सेट करने के लिए, उसके बाद आपको एक नया यहाँ पे यूआई देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप आसानी से टाइमर को फिर एक्सटेंड कर पाएंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए करके यहाँ पे दिखाता हूँ। स्टार्ट अ टाइमर फॉर 5 seconds। 5 seconds starting now. तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रिपीट और स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं टाइमर को रिपीट करना तो फिर से आप रिपीट पे टैप करके यहाँ से टाइमर को रिपीट कर पाएंगे और फिर से वो जो टाइमर होगा उतने सेकंड्स के लिए या फिर जितने मिनट्स के लिए आपने लगाया था वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इवन कि आप साथ में यहाँ पे स्टॉप पे टैप करके इस टाइमर को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये जो क्लॉक का या फिर टाइमर का जो यूआई है वो iOS 18 में आपको एक नया शटल चेंज देखने को मिला, जिसमें कि आप टाइमर को आसानी से रिपीट करा सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं। अगला जो iOS 18 का एप्पल कारप्ले में जो चेंज मुझे देखने को मिला वो है नए वॉलपेपर्स। तो आप यहाँ पे वॉलपेपर्स ही देख सकते हैं कि कैसा वॉलपेपर है, नया वॉलपेपर्स हमें देखने को मिला इसमें। साथ ही अगर हम सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे और अपीयरेंस में जाते हैं या फिर वॉलपेपर में, तो वॉलपेपर में आप देख सकते हैं कि नया वॉलपेपर्स यहाँ पे जो कि iOS 18 को मैच करने के लिए 3 नए वॉलपेपर्स 4 नए वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वॉलपेपर एक हो गया आपका। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं कैसे करना है, मतलब ये जो लुक होगा कैसा होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ पहले के 1-2 वॉलपेपर्स जो थे वो एप्पल ने रिमूव कर दिया। मुझे ये नहीं पता कि हर बार नए अपडेट के साथ पुराने वॉलपेपर्स एप्पल क्यों रिमूव कर देता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत थी जैसे होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं iOS 18 में, उस तरह से यहाँ पे एप्पल कारप्ले में भी हमें अपना कस्टम फोटो वगैरह लगाने के लिए, इमेज लगाने के लिए एज अ वॉलपेपर कोई ऑप्शन मिल जाता तो काफी अच्छा होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें 4 नए वॉलपेपर्स देखने को मिले। आप चेक कर सकते हैं 1 by 1 सारे वॉलपेपर्स को। तो यहाँ पे एक सटल सा चेंज था, अच्छा चेंज है नए वॉलपेपर्स। लेकिन वही मैं फिर से बोलूंगा कि इसमें नए वॉलपेपर्स के साथ साथ पुराने वॉलपेपर्स भी होने चाहिए थे और कस्टम वॉलपेपर्स लगाने की अगर ऑप्शन मिल जाती तो काफी अच्छा होता। दोस्तों अगला जो सेटिंग है वो है आपके आईफोन से लेकर। अगर आप अपने आईफोन को कनेक्ट करते हैं तो बारी बारी से सारे सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ती है। वो चीजें आपको अब नहीं करनी होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप यहाँ साइलेंट मोड में जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। मिरर आईफोन साइलेंट मोड, जो कि आपका जैसे आईफोन में साइलेंट मोड है वैसे ही काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद है टर्न ऑन साइलेंट मोड, और इसमें आप देखेंगे ये नया फीचर है। इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि योर आईफोन विल नॉट प्ले अलर्ट्स और सिस्टम साउंड्स व्हेन कनेक्टेड टू कारप्ले। योर आईफोन विल स्टे प्ले रिंगटोन्स, अलार्म्स, टाइमर्स, म्यूजिक एंड ऑडियो फ्रॉम वीडियोस। मतलब कि अगर आप टर्न ऑन साइलेंट मोड को यहाँ पे यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो आईफोन के अलर्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे
आपका प्ले नहीं होगा। जब आप जैसे कार प्ले में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आपका खुद ब खुद आईफोन जो है वो साइलेंट कर देगा इन सब चीज़ों को। और उसके अलावा रिंगटोन, अलार्म से ये सब जो टाइमर्स वगैरह है वो आप आसानी से जैसे म्यूजिक है, ऑडियो है, वीडियो है, वो सारी चीज़ें यूज होंगी। लेकिन जो सिस्टम अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशन साउंड्स हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा टर्न ऑफ साइलेंट मोड है, जिसमें कि आपका जितने भी फीचर्स हैं, सिस्टम साउंड्स वगैरह, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसमें कि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से एक बार अपना मोड सेलेक्ट कर लीजिए, साइलेंट मोड कौन सा रखना चाहते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वो खुद ब खुद उसमें चला जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं कुछ एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स की। तो जैसा आपने देखा कि iOS 18 जो है उसमें काफी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सेटिंग्स चेंज किए गए हैं, ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे कारप्ले में हमें देखने को मिला। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कलर फिल्टर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर कलर फिल्टर्स को जैसे ही ओपन करेंगे, ये जो आपका डिस्प्ले है या फिर आप ये मतलब जो UI है आपके सामने, वो कम्प्लीटली यहाँ पे ग्रे स्केल हो जाएगा, जिससे कि काफी ज्यादा मतलब जो इन्हें कलर्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए काफी अच्छा है। या फिर जो डार्क मोड पसंद करते हैं, रातों में गाड़ी चलाना होता है जिन्हें, उनके लिए काफी अच्छा है कि ग्रे स्केल यहाँ पे ऑन हो गया। उसके बाद फिर वो जो भी आइकन्स वगैरह हैं वो डार्क में हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे तो 3 और ऑप्शंस हैं, रेड ग्रीन फिल्टर, ग्रीन रेड फिल्टर, ब्लू येलो फिल्टर, ये सारी चीजें हैं। आप इंटेंसिटी यहाँ पे हाई लो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से जो कलर ब्लाइंडनेस जिनको होता है या फिर मतलब कलर्स प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अच्छा फीचर है, जो कि ऑन करके अपने डिवाइस को या फिर अपने मतलब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम एक्सेसिबिलिटी में है तो अगले सेटिंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। मैं पहले ये कलर फिल्टर्स को ऑफ कर दूं। यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आप इसे इनेबल करेंगे तो जो टेक्स्ट हैं वो बोल्ड में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप आसानी से, अगर आपको छोटे टेक्स्ट से प्रॉब्लम होती थी तो पहले टेक्स्ट साइज वगैरह इंक्रीज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब टेक्स्ट को आप यहाँ पे आसानी से बोल्ड कर पाएंगे, जो कि काफी कन्वीनियंट वे है अपने डिस्प्ले को यूज करने के लिए, कारप्ले के जो भी फीचर्स हैं उसे यूज करने के लिए। तीसरा जो फीचर है दोस्तों वो है वॉइस कंट्रोल को लेकर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वॉइस कंट्रोल अलाउज यू टू यूज योर आईफोन्स माइक्रोफोन टू कंट्रोल कारप्ले विद वॉइस कमांड्स। मतलब कि बहुत सारे फीचर्स हैं वो आप वॉइस कंट्रोल की मदद से कर सकते हैं। ये ऑन करते के साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि एक आइकन आपको देखने को मिल जाएगा ब्लू कलर का। इसका ये मतलब है कि वॉइस कंट्रोल अभी इनेबल है। अब मैं वॉइस कमांड के थ्रू यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ जो नॉर्मल फीचर्स है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि ओपन मैप्स। तो देखा आपने कि कैसे मैंने यहाँ पे ओपन मैप्स बोला और ये मैप्स ओपन हो गया यहाँ पे। इसी तरह और भी फीचर्स को मैं यूज कर सकता हूँ। गो टू होम, ओपन म्यूजिक। तो कुछ इस तरह से वॉइस कंट्रोल की मदद से आप आसानी से कोई भी सर्विसेज या फिर कोई भी फीचर्स इनेबल कर सकते हैं। इवन कि जैसा एप्पल ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था बहुत सारे कार्स मॉडल्स के लिए कि आप आसानी से उसमें सनरूफ वगैरह का यूज कर सकते हैं इंजन स्टार्ट ऑफ करने के लिए, जिसमें कि कम्प्लीटली यहाँ पे एप्पल कारप्ले जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा वो कनेक्ट होगा और उसके बाद आप आसानी से ये सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो मतलब पुराने कार्स हैं उसमें आपको ये वॉइस कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाएगा।